वेलकम इन माय चैनल ब्रिलियंट इंस्टीट्यूट। मैं हूं अरविंद और आज आप पढ़ रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन पार्ट 2। एक वीडियो में इससे पहले रेशियो और प्रोपोर्शन यानी अनुपात और समानुपात के बारे में बना चुका हूं। बच्चों, तो क्वेश्चन ये है, डिवाइड ₹144 बिटवीन सोनू एंड मोहित इन द रेशियो 5:7। यानी कि 144 रुपये को सोनू और मोहित के बीच 5:7 में बांटिए। तो बच्चों, ऐसे क्वेश्चंस ये हमारे जो प्रतियोगी परीक्षा हैं उनमें काफ़ी आते हैं। तो आप देखिए कैसे होता है, एक आसान तरीके से बताऊंगा। तो सम ऑफ रेशियो, पहले हम रेशियो का सम कर लेंगे। सम ऑफ रेशियो यानी अनुपातों का योग कितना हो गया, 5 + 7 तो 12 हो गया ये। तो सोनू का हिस्सा हो जाएगा, सोनू का कितना है 5 और मोहित का है 7। तो पहले सोनू का निकाल रहे हैं तो 5 को ऊपर रखेंगे, टोटल को नीचे रखेंगे और रुपए कितने 144। तो इसको 12 से काट सकते हैं ना, 12 जब 144 होता है तो 12 एकम 12, 12 12 में 144। तो ये 12 आ गया, तो 12 पंजे 60। तो सोनू को मिल गए 60 रुपये। और मोहित का है 7, तो 7/12 इंटू 144, 12 12 में 144, 12 7 84। तो ये सोनू को मिल गए 60, सोनू को मिले थे और मोहित को मिल गए 84। तो बच्चों ये बट गए 60 और 84। तो अगर आप इन दोनों को टोटल करोगे 60 और 84 का, तो 144 ही होगा, यानी हमारा सवाल सही है। तो ये आंसर था इसका, ये हमने चेक किया है। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 है ये, डिवाइड ₹441 बिटवीन संध्या एंड अरविंद इन द रेशियो 1/3 एंड 1/7। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन कैसे होंगे। तो सबसे पहले तो जैसे हमने इस पहले क्वेश्चन में किया था कि दोनों के अनुपात को जोड़ लिया था, यहाँ भी दोनों के अनुपात को जोड़ लेंगे। तो अनुपातों का योग यानी सम ऑफ रेशियो। तो अनुपातों का योग क्या हो गया, 1/3 + 1/7। तो यहाँ एलसीएम ले लो, 7 या 21, 7 एकम 7 और 3 एकम 3, तो 7 और 3 10/21। तो ये तो अनुपातों का योग हो गया। और संध्या को कितने मिलेंगे, देखो संध्या को मिलेंगे, संध्या का ये था जो पहले नाम लिखा है वो पहला होगा और दूसरा नाम लिखा है वो दूसरे का होगा। तो 1/3 और अनुपात का योग है 10/21 और टोटल रुपीज़ है 441। तो देखो कैसे करते हैं इसको, 1/3, इसका जब बटे के नीचे बटे होता है तो नीचे वाला बटे ऊपर पहुंच जाता है और बीच में गुणा आ जाता है। इसके लाइन के बदले हम मल्टीप्लाई और 21/10 ऐसे, और 441 तो है ही। तो आपको पता है कि 3 से 441 कट जाएगा क्योंकि 4 4 8 और 1 9। तो 9 जो है 3 की टेबल में आता है, तो 3 से हम काट दे रहे हैं, 3 एकम 3 और 3 चौके 12, 13 14, 3 7 21। तो अब आप मल्टीप्लाई कर लो, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3087 और नीचे 10। तो इसको 10 से जब डिवाइड करेंगे तो हमें डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पॉइंट 1 प्लेस के बाद आ जाएगा, एक स्थान के बाद आ जाएगा इधर से, तो हो जाएगा 308.7। तो संध्या को मिल गए 308.7 रुपये। अब अरविंद का देखो, अरविंद का 1/7 बटे टोटल वही है 10/21 और यहाँ पर मल्टीप्लाई 441। फिर हमने क्या किया था 1/7 इंटू 21/10 और इंटू 441। जब आप 7 को 441 को 7 से काटोगे तो ये बच्चों 63 आ जाएगा। और 63 और 21 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे
तो आ जाएगा 1323 और नीचे 10 है ये, तो जब 1323 आ जाएगा, मैंने 21 लिख दिया था, 1323 जब हम इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ लिख दे रहा हूँ, तो आ जाएगा 132.3, ये रुपीज़ हैं। तो ये तो हो गया अरविंद का और ये हो गया था संध्या का। बच्चों जब इन दोनों को आप प्लस करोगे तो 441 ही आना है। आप प्लस करके देख लीजिए, चेक कर लो, चेक करोगे तो हो जाएगा ये 308.7 और 132.3, 7 3 10 का 0, 8 और 1 9 और 1 10 का 0, 3 और 1 4 और 3 और 1 4, 440 हुए ना, इधर से एक हासिल आ गया ये, तो 441। तो इस तरह से हमने चेक भी कर लिया। बच्चों आप उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा और नहीं आया है तो आप एक बार इस वीडियो को पॉज करके समझ के आप नोट कर लो और समझ लो। बच्चों अगला क्वेश्चन मैंने उतार दिया है, विच रेशियो इज़ ग्रेटर 5:6 और 7:9, यानी कि कौन सा अनुपात बड़ा है, 5:6 या 7:9। तो बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है ये, ऐसे लिख लिया 5/6 और 7/9, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 9 पंजे 45, तो यहाँ 45 लिख दो और 6 सत्ते 42, तो ये 42 आ गया। तो कौन सा बड़ा है, 45 बड़ा है ना, तो 5/6 बड़ा है, यानी कि 5:6 बड़ा है। तो लिख दो 5:6 इज़ ग्रेटर। तो ये आंसर हो गया और क्वेश्चन ख़त्म। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ 2:9 और इक्वल टू x/27 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यदि 2:9 समानुपात x/27 तो x का मान ज्ञात करो। स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन 7th 8th क्लास में आपने बहुत देखे होंगे और ये बहुत ही आसान होते हैं, लेकिन जब इस तरह के क्वेश्चंस किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं तो बच्चे भूल जाते हैं या चकरा जाते हैं। तो देखो कैसे करते हैं, 2/9, या ऐसे मत लिखो इसको, एक काम करो, किनारे वाली संख्या का गुणा किनारे वाली से कर दो और बीच वाले की बीच वाली से कर दो। तो सबसे पहले हम लेंगे उस वाली को जिसमें x होता है, तो बीच वाली में x पड़ रहा है, तो 9 × x, ये कटा हुआ है, इक्वल टू 2 × 27। तो x की वैल्यू निकाल लो, 2 × 27/9, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, तो 3 दूनी 6, तो x की वैल्यू 6 आ गई। अगर आप x की वैल्यू को यहाँ रख दें तो ये रेशियो प्रूव हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई और इसका फिर इक्वल होगा, बराबर होगा। तो ये x की वैल्यू 6 हो गई और क्वेश्चन हो गया। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ x/35 = 48/60 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यानी कि यदि x/x/35 समानुपात 48/60 तो x का मान ज्ञात करो। बच्चों मैं हिंदी में भी लिख रहा हूँ क्योंकि हिंदी मीडियम के बच्चे भी इससे समझ सकते हैं और इंग्लिश मीडियम के भी समझ सकते हैं, तो इसलिए ये भी आसान क्वेश्चन है। तो कर रहा हूँ मैं x, इसको सॉल्यूशन यहाँ से है, रेशियो 35 = 48/60। तो मैंने आपको बताया था साइड एक्सट्रीम डिजिट का मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे और मिडिल टर्म का मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं। तो यस, लेकिन लिखना आपको ऐसे ही है, x वाला टर्म इसमें आ रहा है तो पहले ये लिखोगे, x × 60 = 35 × 48। तो x = 35 × 48/60। तो ये 5 से काट दो, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 12 एकम 12, 12 चौके 48 और 7 चौके 28, 7 चौके 28 और ये आंसर हो गया।
उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। यानी कि मैं एक बार फिर बता दे रहा हूँ, 5 सत्ते 35 और 5 से 60 12 बार कट गया, 12 से 48 4 बार कट गया और 7 और 4 का मल्टीप्लाई 28। क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन 6 बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 8, 36 और 6। यानी कि 8, 36 और 6 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करो। बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन एग्ज़ाम में, तो मैं कर रहा हूँ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन लिख दिया है तो कर दूंगा। 8, 36 और x, सॉरी ऐसे कर लो, माना चतुर्थानुपाती बराबर x, यानी फोर्थ प्रोपोर्शन, लेट फोर्थ प्रोपोर्शन इक्वल टू x। तो देखो 8 रेशियो 36 इक्वल, ये समानुपात है तो इक्वल बोलते हैं इसको, 6 रेशियो x। तो हम इसको चौथा रेशियो x मान लिया। अब मैंने बताया था आपको ऐसे मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा 8 इंटू एक्स इक्वल टू 36 इंटू 6। तो x इक्वल टू 36 इंटू 6 अपॉन 8, तो 4 दूनी 8 और 4 निम 36, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 9 तिया 27 और ये क्वेश्चन खत्म। यानी फोर्थ प्रोपोर्शन इसका 27 होगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ 36, 54 x आर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यानी हिंदी में यदि 36, 54 और x निरंतर अनुपात में है तो x का मान ज्ञात करो। इसको करेंगे 36, 54, 54 और x। ठीक, हमें जब भी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में पूछा हो तो बीच वाली डिजिट को 2 बार लिखते हैं। तो ये आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 36 रेशियो 54 इक्वल 54x। तो पहले इसका फिर इसका, तो 36 इंटू एक्स इक्वल टू 54 इंटू 54, तो x इक्वल टू 54 इंटू 54 अपॉन 36। 9 से काट दो, 9 चौके 36 और 9 छिक 54, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 2 से ये काट दो, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14। अब 27 गुणा 3, 3 निम और 3 सत्ते 21 का 1, 3 दूनी 6 और 2 8, 81। ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का आंसर आ गया। बच्चों उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 18, 8। 18 और 8 का मध्यानुपाती ज्ञात करो। तो मीन प्रोपोर्शन निकालना है, तो लिखो मीन प्रोपोर्शन को ऐसे लिखोगे, 18 रेशियो x रेशियो x रेशियो 8। जब भी आपको मीन प्रोपोर्शन पूछा हो तो बीच में 2 बार x लिख दो या y लिख दो या z, कोई भी वेरिएबल लिख दीजिए। तो मीन 4 चाहिए ना हमें प्रोपोर्शन के लिए, तो इस तरह से आप कर सकते हो। बीच वाले को 2 बार लिखना है और वो x भी हो सकता है, y भी, एक जैसी डिजिट लेनी है। तो फिर इसको ऐसे कर दो और ऐसे कर दो, तो x इंटू एक्स इक्वल टू 18 इंटू 8, तो x स्क्वायर इक्वल टू 18 8 जा 144, तो x इक्वल टू अंडर रूट 144। यानी कि जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर इधर स्क्वायर रूट का साइन लग जाएगा। तो आपने 8th क्लास में पढ़ा ही होगा ये तो अब इसका वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट ले लो। वर्गमूल कितना होगा इसका, 12 होगा ना, तो 12 लिख दो सीधा सीधा। या फिर आप ऐसा करो, तो 144 का कर दीजिए फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ये अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया है, तो ये
पेयर बना लो यानी जोड़े, तो हर जोड़े में से एक एक ले लो, इसमें से भी 2, इसमें से भी 2 और इसमें से 3, तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। तो ऐसे भी आप कर सकते हो। तब ये आंसर काट दे रहा हूँ और ये हो गया। तो यानी मीन प्रोपोर्शन इसका आ गया 12। बच्चों गुड नाइट, उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हों, पसंद आए हों, तो एक बार लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड नाइट।